माँ, ये देख मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या है ये कंगन है माँ, ये कभी नहीं टूटेंगे। इन्हें कहाँ से लाया? मेरी दुकान से लेके भागा है। पैसे दे दूंगा माँ। शांति बहन, इसे किसी और ने खास तौर पे बनवाया है, ये जबरदस्ती उठा लाया। कहा ना मैं बाद में दे दूंगा पैसे। चुप हो जा। अरे गांव से थोड़ी भागा जा। अंदर जा, कह रही हूँ ना जा। माफ करना भाई, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए इसने ऐसी हरकत की। ये लो अपनी अमानत। कहाँ गया? अरे मैं उसे अच्छी तरह से भाई साहब, आपने प्रसाद को कहीं देखा? नहीं माँ जी, नहीं देखा। बेटा प्रसाद, पिताजी ऐसे वक्त जाया मत करो, कुछ काम करो, बैठे मत रहो। पता नहीं कहाँ गया। इस गांव में रहेगा ना तो जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगा, और अगर शहर आएगा तो माँ के लिए सोने के कंगन भी खरीद लेगा। प्रसाद, अरे कहाँ है? अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? वापस आ जा बेटा, मत जा। और अब पता नहीं मेरा बेटा यहाँ किन हालात में होगा। अब जाती हूँ बेटी। अरे कहाँ जाएंगी आप? इतने बड़े शहर में ढूंढना इतना आसान नहीं है माँ जी, आपको काफी वक्त लग सकता है, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का भी कोई फायदा नहीं। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं मदद करूंगी। चाय लाती हूँ। इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो बेटी? नहीं माँ जी, मैं अपने एक अंकल के साथ रहती हूँ। तो वो कहाँ है? वो बहुत मनमौजी किस्म के हैं, कहीं घूम फिर रहे होंगे। तौबा तौबा, निकाह भी नहीं होगा क्या? अनपढ़ कहीं का, इसको खुद का भविष्य पता है जो दूसरे का बता रहा है। अरे इसने तेरा शक्ल देख के भविष्य बताया। इससे अच्छा भविष्य तो तोते बताते हैं। ये नल्ला मशीन है। टोपा दे रहा था कि मुझे पानी से खतरा है। अल्लाह, रैबिट बोला खतरा होएगा तो होएगा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि मैं समुद्र का लुटेरा हूँ, खजाना लूटने जाऊंगा और वहीं डूब जाऊंगा। हैदराबाद में 4 मीनार है, एक पकड़ के बैठ जाऊंगा। सर पैसा। सोचा था ये रॉबर्ट कोई लॉटरी का नंबर बताएगा, इसके तो खुद के वांदे मैं पैसा देने वाला था कि नहीं ये पूछ। चल पूछ। चोर बाजार से पतरा उठा के उसमें रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर लगा के हमको सुनाते हो। आप फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। गलत जवाब, मैं देना ही नहीं चाहता। चूहे की तरह किसी ने आपका जेब कुतर लिया है सर। ऐसा? कट गई, उसमें 1000 की पुरानी नोट थी। अरे आपका नसीब ही बदनसीब है। चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? बोला ना बदनसीब है। नसीब है झंडू तो क्या करेगा पांडू? जिंगुर 1000 बोला था, इसमें तो 800 है। 200 बाद में लूंगा। मैं खुद एक खतरा, मुझे क्या खतरा होगा? पानी से खतरा मतलब धोना छोड़ दूं? माना कि पानी से खतरा है, लेकिन एक बार उंगली करना तो बनता है। ठंडा है। उंगली डाली थी, अब पैर डाल लेता हूँ। तू मुझे क्या डुबाएगा? तू तो खुद मेरे कदमों में पड़ा है। ना दिन दिन दन धा, 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 ना दिन। ऐसे पानी में डांस क्यों कर रहा है? रोड है सरकार की, टैक्स में भरता हूँ। मैं नाचूं चाहे गाऊं, यहाँ तो अपने बाप की कबर बनाएगा। जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है। मेरा बोल के हो गया, अब तू बोल। नीचे देख। मालूम है पानी है। ओए नीचे देख। अबे कितनी बार? पानी से खतरा था, सोचा था छोटे मोटे छींटे आएंगे, इतनी बड़ी सुनामी आएगी ये नहीं सोचा था। अबे तुझे पता है 42 साल का खुला सांड हो गया हूँ, पर अब तक किसी लड़की ने शादी के लिए मुझे घास नहीं डाले। आज जब किसी को देखने जा रहा था तो तूने मुहूर्त ही खराब कर दी। भाई योगी जेल से छूटने वाला है, उसकी बेल हो गई है, वो गोविंद ने कराई है। आने दो। उसने मेरे भाई को जो मौत दी थी उससे बदतर मौत दूंगा। भाई उसके मामले में ना पड़ो तो अच्छा है। उसका फटका खा के आदमी पानी नहीं मांगता। जेल में उसने जितनों को तोड़ा है उसमें से आधे अभी भी बेहोश हैं। उसे मारना ही मेरे जीने की वजह है। खत्म कर दूंगा। योगी! कौन हो तुम लोग? दीदी नहीं है क्या? वो अंदर है। क्या काम है? इंक्वायरी बाद में कीजिए, पहले कुछ खाने को दीजिए। बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते।
ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये कौन है? जैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, वो मेरी आंटी हैं। अब से यहीं रहेंगी तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। हाँ अब तुम लोग ठीक है दीदी, अभी हम जा रहे हैं। आप उन्हें हमारे बारे में बता देना कि टाइम टाइम पे चॉकलेट देती रहे। आंटी अपने बेटे की तस्वीर दीजिए, प्रिंटिंग में देनी है। हाँ, अच्छा। सुनो बेटी, कहीं कीचड़ में लोटपोट होकर तुम्हारे अंकल यहाँ आए हैं, नहाने को कहो। ये क्या हाल बनाया हुआ है? लाल मशीन ने कहा था पानी से खतरा। मुझे लगा था हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन सुनामी थी। किसी ने धुलाई की आपकी? धुलाई नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में दबा के कुटाई की मेरी। कोई बात नहीं, जाकर नहा लीजिए। नहीं 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 नहीं, पानी से पंगा नहीं। अभी ना सुनना, तेरे पास कोई बढ़िया इत्र हो तो देना, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। आई हैव वाटर फियर, समझो ना डियर। ये लो बेटी, मेरे बेटे की तस्वीर। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी? हाँ, तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई का शादी से क्या मतलब? पता नहीं कहाँ होंगे ये जनाब। ये मुझे यहाँ क्यों लाई? वो हीरो जेल से रिहा हो रहा है ना, उसी के लिए आई हूँ। अरे हटो, अरे भीड़ मत करो। सर, मुझे आपका सुना इंटरव्यू नहीं क्या, ये लेना है। जेल से मेरा अभी नाम बाहर आया, नंदिनी कुछ है। भी मत बोलो, एक जाओ यहाँ सवाल से, पूछने हटो, दीजिए, प्लीज, सुनो, एक सवाल। तुम इनकी तरफ अरे, ध्यान एक मत दो, सवाल। चलो चलो आओ, बैठो, तुम भी बैठो। एक न एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। ये तस्वीर किसकी है? वो शांति जी है ना, उन्हीं का बेटा है। मुझे किसी भी हाल में इसे ढूंढना है। क्या करूं? यही एक तस्वीर है मेरे पास। इतनी पुरानी तस्वीर से कैसे ढूंढोगी? अगर दिल में शिद्दत हो ना, तो समंदर में से मोती भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? गोविंद के पास। कौन गोविंद, और क्या बुलाया? अरे कृष्णा। हाँ बाबू जी। जश्न की तैयारी जोरदार हो रही है ना? सब इंतजाम हो गया। अरे वाह, और वो नाचने वाली आई कि नहीं? वो भी आ गई है। कहाँ है? बाबू जी, योगी आया है। अरे आओ बेटा आओ। तुम्हारे जेल से रिहा होने की खुशी में जोरदार जश्न का इंतजाम किया है। अरे मेरी कमर, कलेजा ठंडा करो। पहले ये बताइए कि बुलाया क्यों है? ऐसा है, सुबह से लेकर शाम तक इन गाय भैंसों और लकड़बग्घों को देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ। इसीलिए एक शेर को साथ रखना चाहता हूँ। क्या है ना कि मेरी जायज और नाजायज करीब 10 फैमिली है, 6-7 बीवियां हैं और करीब दर्जन भर बच्चे, और भी बहुत कुछ है। इन सबको मेंटेन करना जरा मुश्किल हो रहा है। वैसे भी आजकल कमर भी साथ नहीं दे रही है मेरी। ऐसी हालत में मुझे एक शेर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर तुम मेरे साथ रहो तो। काम क्या करना होगा? रियल एस्टेट। जगह पर कब्जा है तो उसे खाली करवाओ, और खाली है तो उस पर कब्जा करो, बस यही काम है। बाबूजी, वो लड़की जाने का कह रही है, क्या करूं? 1 मिनट, वो डांसर छोकरी जाने को कह रही है, इसके लिए एक रात रोक लें क्या? चुप करो, ये सीधा साधा है, इसे ऐसी आदतें मत लगाओ। अरे हटाओ, दिखने में तो सब शुरू में दूध के धुले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब पता चलता है। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, बच्चा अभी पूरी तरह बिगड़ा नहीं है। अरे तुम एक काम करो, उसे छोड़ दो, हमारी कमर भी तो साथ नहीं दे रही है, जाने दो उसे। ठीक है बाप जी। हाँ तो बेटा, क्या सोचा तुमने? मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है, मेरा एक ही मकसद है, अपनी माँ की देखभाल करना। मुझे अपने गांव जाना है। देखो, तुम्हें जामीन पे बाहर लाए हैं हम, ये केस खत्म होने तक तुम हैदराबाद छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं या तो अपनी माँ के पास रहूंगा या फिर अपने चाचा के पास, पर यहाँ नहीं रहूंगा। चलो चाचा। ये हीरो किधर जा रहा है? ये अपन के भाई की सल्तनत है, इधर आदमी भाई की मर्जी से आता है और जाता भी भाई की मर्जी से, समझा क्या? हट जा। तेरे समझ में नहीं आया क्या? बाप जी, इसका काम भारी हो गया। एक चोट में काम तमाम। सलाम भाई। सलाम भाई। आज क्या हो गया इनको?
इन्हें क्या हो गया चाचा? ये सलाम क्यों कर रहे हैं मुझे? क्यों नहीं करेंगे? कल तक तो तू एक मामूली इंसान था, लेकिन आज तू एक सुपरस्टार बन गया है। क्या मतलब? देख, ऐसा है, कुछ लोग राजनीति में नाम कमाते हैं, कोई फिल्मों में काम करके नाम कमा लेते हैं, लेकिन कोई गुंडागर्दी में भी नाम कमा लेते हैं। बस एक बार गुंडे की छाप आप पर पड़ गई, बस फिर क्या है, तो असल में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे नाम से कई लोगों ने लूटना भी शुरू कर दिया होगा। सुनो भाई, मैं कब्जा करने वाला गणेश बोल रहा हूँ। वो 4 बंगले वाले प्लॉट का कब्जा हो गया है, बाउंड्री खींच दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब इस नई जगह पे कब्जा करने आया हूँ। ए भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? फाउंडेशन डाल रहा हूँ दादा। लेकिन ये जगह तो तूने मुझे बेची थी। जगह आपको बेची है दादा, बिल्डिंग में आप नहीं बनाऊंगा। ये देखो ब्रोशर। गणिया भाई, एक जरूरी बात करनी है आपसे। अरे थाम ना बाबा, मालिक से बात कर रहा हूँ ना। देखा, ये मानता है इस जगह का मालिक मैं ही हूँ। मालिक तुम हो दादा, पर घर कस्टमर्स के। अरे गणिया भाई, मेरी बात तो सुन ले एक बार। हमारी बात चल रही है, तू बीच में चोंच क्यों मार रहा है? अरे भाई, इस जगह का असली मालिक मैं ही हूँ। ये क्या माज रहा है? पता नहीं क्या, हैदराबाद में जगह एक शख्स की नहीं होती, 3-4 वारिस होते हैं। जो लक बाय चांस हो गया, उसकी खुल गई लॉटरी। ए शाणे, शाण बत्ती किया ना तो हाथ पैर तोड़ के इधर ही गाड़ देगा। अरे मामू गरम मत हो, मामला मैं अभी सेटल करता हूँ। हेलो, गणेश बोल रहा हूँ। छोटा सा मैटर हो गया, फोन योगी भाई को देना। कौन है ये योगी? थामा दादा, बताता हूँ। हेलो योगी भाई, मैं कब्जे वाला गणेश। ये दादा कह रहे थे कौन योगी? 1 मिनट भाई, वो नरसिंह पहलवान को काटा था ना, वही योगी। भाई, ब्रोशर दिखा के जिस जगह के फ्लैट बेचे थे ना, उस जगह के 2 मालिक आए हैं दावा करने। दोनों ही दावा करते प्लॉट उनका है। और भाई, उनका एक चमचा तो कह रहा है कि आपकी समाधि यहीं बनाएगा। हाँ, 1 मिनट उसी को देता हूँ। हाँ? ले भाई से खुद ही बात कर ले। हेलो, अरे आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में। हाँ, खाना बना के रख तू। ठीक है? क्या सांभर बनाए क्या? देखा, योगी भाई जैसे 2-3 और पैदा हो जाए, अपन दुनिया में कब्जा कर लेगा। कब्जे वाला गणेश बोल रहा हूँ। अरे परवेश चिकना, एक बढ़िया जगह मिली है। क्या खबर सुनाई है? वास्तु अच्छा है, बम्बू डाल कब्जा कर ले। जल्दी आजा, ब्रोशर बनवा लेते हैं। वहाँ से ही टिकट ले अंजलि, तेरा भाई गुंडों को बुलाकर तेरे बॉयफ्रेंड को पिटवा रहा है। अबे तेरी तो अपन के दोस्त की बहन को छेड़ता है। हाँ? तोड़ इसने मेरी बहन को छेड़ा, तोड़ इसे, छोड़ना मत। अंजलि रुक, ऐसी ड्रेस में मेरा भाई मुझे देखेगा तो मुझे भी मारेगा। बिंदी दे रे। अब ठीक है ना? डिजाइन बदल देगा। उसे क्यों मार रहे हो? आ गए पंचायती। अपन के दोस्त की बहन को छेड़ा इसने, इसलिए तोड़ डाला। छेड़ा नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। चुप, ये झूठ बोल रहा है भाई। मेरी बहन ये सब चक्कर में पड़ती ही नहीं है। एक बार घर पर हम लोग टीवी में लव स्टोरी देख रहे थे, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी उठाकर बाहर फेंक दिया। क्यों बहन, क्या ये सच है? सच है। मैं झूठ बोलता ही नहीं। जो मेरा भाई बोल रहा है वो नहीं, इसने जो कहा वो सच है।